ब्रिटिश हुकूमत के चूल्हे हिलाने वाली क्रांतिकारियों की धरती बंगाल में महिलाओं ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली कई क्रांतिकारी महास्त्रियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी है। बीना दास उन्हीं में से एक थीं, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में बंगाल के गवर्नर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को ब्रिटिश कालीन बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था। उनके पिता बेनी माधव दास एक अध्यापक थे। बीना के पिता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ाया था। बीना दास की मां सरला दास भी देशभक्ति महिला थीं और सार्वजनिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। एक राष्ट्रभक्त परिवार में पैदा हुई बीना दास ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के जुल्मों का जवाब हथियार से देने का फैसला किया। साल 1928 में स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद बीना दास छात्री संघ यानी महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। लड़कियों का ये संगठन देश की आजादी के लिए काम करता था। छात्री संघ में सभी छात्राओं को लाठी, तलवार, बंदूक आदि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके साथ साथ इन्हें साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। क्रांतिकारी आंदोलन को हर तरह से समर्थन देने के लिए इन लड़कियों ने अपना घर भी छोड़ दिया था। कलकत्ता के बैथुम कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया था। हालांकि बीना दास ने कांग्रेस के अधिवेशनों में भी हिस्सा लिया था, लेकिन आजादी के लिए उन्होंने कांग्रेस का नहीं बल्कि क्रांति का मार्ग चुना। वह धीरे धीरे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। युगांतर क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, जिसमें अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, गुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे कई क्रांतिकारी काम करते थे। इस संगठन ने जुल्म करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को खामोश करने का बीड़ा उठाया था, ताकि अंग्रेज किसी भारतीय पर जुल्म करने से डरने लगे। क्रांतिकारियों के साथ काम करते हुए बीना दास को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टालिन जैक्सन के कारनामों का पता चला। उन्होंने जैक्सन को खत्म करने की ठान ली। उस समय बीना दास कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। उनकी बीए की पढ़ाई पूरी हो गई थी और डिग्री लेना बाकी थी। 6 फरवरी 1932 को स्टालिन जैक्सन को इन विद्यार्थियों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया। जब गवर्नर स्टालिन ने भाषण देना शुरू किया तो बीना दास अपनी सीट से उठी और गवर्नर की ओर बढ़ी। बीना दास को अपनी ओर आता देखकर गवर्नर स्टालिन को शक हो गया और वह बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीना दास ने रिवॉल्वर से गोली चलाना शुरू कर दिया। सावधान होने कारण गवर्नर स्टालिन तो बच गया, लेकिन अपना अदम्य साहस दिखाकर बीना दास गिरफ्तार हो गयी। बीना दास को गवर्नर को जान से मारने की कोशिश करने के लिए 9 साल जेल की कड़ी सजा सुनाई गई। हालांकि साल 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो दूसरी राजनीतिक बंदियों के साथ साथ बीना दास को भी रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़कर देश की आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बीना दास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके कारण उन्हें 3 सालों तक नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना जारी रखा और सक्रिय राजनीति में भी भूमिका निभाई। भारत विभाजन के समय जब पूरा बंगाल दंगे की आग में झुलस रहा था तो उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने जब दंगे को शांत करने के लिए नो आखली की यात्रा की तो बीना दास भी उनके साथ थी। आजादी के बाद उन्होंने कुछ समय तक सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई और बंगाल की विधानसभा की सदस्य भी रही। बाद में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहने लगी। यहीं पर 26 दिसंबर 1986 को बीना दास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिटिश हुकूमत में खौफ पैदा करने वाली महान क्रांतिकारी बीना दास के त्याग और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।